हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक सी एंड रेलवे पर। आज आपके सामने मैं लेके आऊँ एक ऐसा बर्निंग टॉपिक जिसने पूरी दुनिया में आग लगा रखी है। लेकिन ये आग केवल आपको भारत में दिखाई दे रही है, जबकि ऐसा है नहीं। ये आग सभी दुनिया में लगी हुई है और आने वाले दिनों में ये आग बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि पेगासस स्पाईवेयर प्रोजेक्ट अभी इनिशियल स्टेज पर रिवील होना स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे कर कर और भी नाम जुड़ेंगे और भी लोगों के बारे में आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेगासस स्पाईवेयर प्रोजेक्ट क्या है, क्यों है, कैसे है। तो कैसे है, क्या इस पर प्रतिक्रिया आ रही दुनिया भर में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा नाम है योगेंद्र सिंह वर्मा। आप मुझे अनअकैडमी पर सर्च कर सकते हैं। राइट, मेरी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप मुझे वहाँ पर देख सकते हैं। मेरे प्रोफाइल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेट्स बिगिन द सेशन। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेगासस स्पाईवेयर प्रोजेक्ट क्या है और ये कैसे रिवील हुआ। दोस्तों, पेगासस का मतलब होता है एक उड़ता हुआ घोड़ा। ये पेगासस क्या है? एक ग्रीक मैथोलॉजी का वर्ड है जिसका मतलब होता है उड़ता हुआ घोड़ा। और ये जो माइटी घोड़ा है ये कहीं भी जा सकता है, जैसे कि वायरस, इसी तरीके का वायरस भी है। ये कहीं भी जा सकता है। दूसरी, पेगासस जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो जहाँ पे भी उतरता है, जहाँ पे भी कदम रखता है, वहाँ पे धरती से पानी निकल जाता है। मतलब काफ़ी सारा जो है वहाँ पे एक अच्छाई का प्रतीक है ये। लेकिन पेगासस जो स्पाईवेयर प्रोजेक्ट है, इसे बनाया गया था दुनिया भर की आतंकवादी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को और साथ साथ में ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ ऐसा निकल के आया है जिससे पता चला है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी के अलावा जो अपोजिशन है, जो अलग अलग जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन सभी की स्पाइंग इसके द्वारा हो रही है। तो पेगासस जो है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज द न्यूज़। तो न्यूज़ ये है कि न्यूज़ में कहा गया है कि लगभग लगभग 5,000 लोगों की स्पाइंग हो गई थी। 5,000 लोगों के नंबर जो है वो स्पाइंग पे लगे हुए थे, जिनमें अलग अलग देशों के लोग हैं। 50 पीपल्स जो है वो प्रेसिडेंट, 50 पीपल जो है वो मैक्सिको जो प्रेसिडेंट है उनके आसपास के लोग हैं, जिनकी एनएसओ के द्वारा टारगेटिंग हो रही थी, इनकी स्पाइंग हो रही थी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग जो है वो 600 से ज़्यादा पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नंबर इसमें लगाए गए हैं। 189 जर्नलिस्ट हैं, 5,000 से ज़्यादा फ़ोन नंबर्स लीक हुए हैं, 85 ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के नंबर स्पाइंग हो रहे थे। और अरब रॉयल फैमिली है जो यूएई की, उसके नंबर भी यहाँ पर स्पाइंग पर लगे हुए थे। इंटरेस्टिंग चीज़ एक और भी है कि जो होटल रवांडा, आपने देखा होगा कि रवांडा में एक रवांडा रेडियो था जिसने आतंकवादी और शायद वहाँ पर दंगे फैलाए थे। तो एक व्यक्ति ने रवांडा होटल से बहुत सारे लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया था, बचाया था। तो उनकी जो डॉटर है उनको भी सर्विलांस पर लगाया गया है। तो ये है न्यूज़ है। इसी न्यूज़ में भारत की न्यूज़ भी आ जाती है कि भारत में लगभग लगभग 300 नंबर ऐसे हैं जिन पर स्पाइंग हो रही थी। अब न्यूज़ में ये कहा गया है कि या तो इनकी स्पाइंग हो रही थी या फिर स्पाइंग करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये 300 नंबर उस डेटा लिस्ट में पाए गए हैं जिन डेटा लिस्ट में टारगेट किया जाता है किसी को स्पाई करने के लिए। अब एनएसओ क्या है, इसकी किस तरीके से ये वर्क करता है। तो अगर हम एनएसओ के बारे में बात करें, इंडिया सॉरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इंडिया की तरफ से देखें किन लोगों के नाम आए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हैं प्रशांत किशोर, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत सारी अपोजिशन पार्टियों के साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये चुनाव आयुक्त थे अशोक लबासा, कुछ दिन पहले इनकी भी न्यूज़ आई थी कि नई एडीबी के चेयरमैन बना दिया गया। उसके पहले न्यूज़ आई थी कि 2018-19 में जब चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने डिसेंट नोट दिया था जिसके अकॉर्डिंगली मोदी जी ने वायलेशन किया है। और लेकिन वो रेजोल्यूशन तो पास नहीं हो पाया क्योंकि यही अकेले व्यक्ति थे, तीन जो है सीईसी में जिन्होंने डिसेंट नोट लगाया था, बाकी दोनों ने डिसेंट नोट नहीं लगाया था। आगे राहुल गांधी अपोजिशन ऑफ लीडर, बहुत बड़े लीडर हैं, पर्सनालिटी हैं। डेफिनेटली है कि इनका अगर नंबर लीक पर होता है तो डेफिनेटली ये राजनीतिक हलचल मचनी थी। यहाँ पर ये भी नाम आ रहा है कि आरएसएस के लोग भी, कुछ लोग हैं जिन पर किया गया है। ये प्रहलाद पटेल हैं जो काफ़ी बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियंस भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे, और वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं जो अभी वर्तमान में आईटी और रेलवे मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम भी उसी में है। तो डेफिनेटली है यहाँ पर ये पॉलिटिकल लोगों का जो स्पाइंग का जो डेटा लीक हुआ है, इससे हलचल मचनी है। अब हम आगे चलते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो कैसे लीक हुई। तो समझिएगा हुआ क्या। हुआ ये कि एएसओ क्या है, एक संगठन है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो एएसओ के डेटा लिस्ट से
5,000 लोगों का डेटा लीक हुआ किसी तरीके से, और ये डेटा दिया गया दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका विश्व में ह्यूमन राइट्स वॉच की तरह कार्य करता है, और दूसरा है फ्रांस का एक न्यूज आउटलेट जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरी। ये अपनी जो है वो जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म होता है उनके लिए जाना जाता है। फ्रांस का है फॉरबिडन स्टोरी। तो डेफिनेटली है, यहाँ पर बात इंडिया की नहीं है, तो किसी पर्सपेक्टिव में ये मान लेना कि इंडिया की तरफ से हो रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। ये इंटरनेशनल लेवल पर स्टार्ट हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरी के पास 500 जो है 5,000 लोगों की लिस्ट आती है, और जिसमें ये कहा जाता है, ये क्लेम किया जाता है कि इन 5,000 लोगों के फोन में स्पैगस फैगस जो है वो वायरस है, जो स्पाईवेयर है वो डाला गया और उनकी स्पाइंग की गई। लेकिन अभी इनके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, तो इसने क्या किया, इन लीक्ड बीटा डेज को एक्सेस किया, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर किया। किस किस के साथ में शेयर किया? द वायर जो कि इंडिया की है, ले मोंडे, द गार्जियन, द वॉशिंगटन पोस्ट, बहुत सारे जो है यहाँ पर जर्मनी के जो है न्यूज आउटलेट हैं, मैक्सिंगर की बहुत सारे न्यूज आउटलेट हैं। मतलब ये जो जो इसके इन्वेस्टिगेटिंग हुई है, ये 17 इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके साथ में रिपोर्ट हुई है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आप जितने भी नाम पढ़ेंगे, जितने भी इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट के नाम पढ़ेंगे या मीडिया संस्थानों के नाम पढ़ेंगे, वो सारे के सारे मीडिया संस्थानों के बारे में एक चीज है कि ये जो है सरकार के साथ में, मतलब दे आर नॉट अलाइन टू द गवर्नमेंट, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्ट लीक हुई है ये हर गवर्नमेंट को वरी करने वाली है। तो जितने भी न्यूज आउटलेट को लिया गया है वो सारे के सारे न्यूज आउटलेट किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के अलाइन नहीं थे, उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया। तो 17 मीडिया संस्थानों ने इस पे जो है वो, इनको जब शेयर किया गया तो इन्होंने जितने लोगों के नंबर थे उनको पर्सनली कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। लगभग 2 साल की लगभग मेहनत की गई, और ये निकाला गया कि कितने लोगों के डेटा में वो स्पाईवेयर पाया गया। तो ऐसा देखा गया कि 100% जितने नंबर थे सभी में स्पाईवेयर नहीं है, या फिर कुछ लोगों ने मना कर दिया अपना डेटा शेयर करने से, अपना मोबाइल शेयर करने से, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने से। लेकिन जितने भी लोगों ने शेयर किया उसमें मैक्सिमम लोगों के फोन में वो स्पाईवेयर पाया गया। भारत में अगर हम देखें तो 34 फोन नंबर जिनके शेयर हुए हैं उनके फोन में स्पाईवेयर पाया गया है। अब इस तरीके जब इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट 2 साल तक चलती रहती है तो ये पता चलता है कि 10 देशों के लोगों के नंबर पर स्पाइंग हुई है। कौन कौन से देश हैं? इंडिया है, अजरबैजान है, बहरीन है, हंगरी है, कजाकिस्तान है, मैक्सिको है, मोरक्को है, रवांडा है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है। तो डेफिनेटली है यहाँ पर ये न्यूज़ नेशनल ना होकर इंटरनेशनल न्यूज़ है, और जो भी मीडिया संस्थानों की इन्वेस्टिगेटिंग हुई है वो सिर्फ इंडिया को लेके नहीं हुई, पूरी वर्ल्ड में हो रही है। और आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि इसमें बड़े बड़े देश भी शामिल होंगे, जिसमें जर्मनी है, अमेरिका है, बाकी देश भी इसमें शामिल होने की संभावना है। राइट, आप देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइवेट इजराइल स्पेयर यूज्ड टू हैक द सेल फोन ऑफ जर्नलिस्ट द वर्ल्ड वाइड। ये जो रिपोर्ट है ये आप देख सकते हैं वॉशिंगटन डीसी की रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है, और ये वर्ल्ड वाइड हुआ है। तो डेफिनेटली है ये चीजें पूरे विश्व में लोगों के फोन को लीक किया गया है। आगे चलते हैं। नाउ ये पेगासस जो है वो कौन यूज कर सकता है? राइट, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन यूज कर रहा है, ऐसा कौन स्पाइंग करा रहा है? तो पेगासस की ये एक जो है वेबसाइट है, आप सीधे सीधे www.nso.com पे खोलिए तो आपको ये सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी, ये घूमता हुआ दिखाई देगा। उसमें साफ साफ लिखा है NSO क्रिएट टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स द गवर्नमेंट एजेंसी टू प्रिवेंट एंड इन्वेस्टिगेट द टेररिज्म एंड क्राइम टू सेव द थाउजेंड्स ऑफ लाइफ अक्रॉस अराउंड द ग्लोब। डेफिनेटली बहुत बार एनएसओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये केवल और केवल सॉवरेन गवर्नमेंट को ही अपना सॉफ्टवेयर बेचते हैं, और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सॉफ्टवेयर बहुत बहुत महंगा होता है। इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको 7 to 8 मिलियन पे करने पड़ेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं कहा गया है, एनएसओ ने इसी तरीके की कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है, लेकिन मीडिया संस्थानों के अनुसार लगभग 7 to 8 मिलियन पैसा आपको देना पड़ेगा, लगभग 50 से 100 नंबर्स को स्पाई करने के लिए, उनके हैक करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। अब देखिए, अगर इसको टेररिज्म के खिलाफ यूज किया जाता है तो डेफिनेटली है ये ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि इससे बहुत सारे होने वाली टेररिस्ट एक्टिविटी को रोका जा सकता है, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जा सकता है, और ये चीज अच्छी है। बट जो हो रहा है वो इसके जस्ट अपोजिट है। राइट, टेररिस्ट एक्टिविटी के अलावा जिन चीजों का उपयोग यहाँ पर हो रहा है उनमें
राइट एक्टिविस्ट हैं, राइट, जो जो एक्टिविस्ट हैं उनका नाम है, जर्नलिस्ट का नाम है, बहुत सारे जो है वो जजेस के नाम भी हैं इसमें, गवर्नमेंट के एजेंसीज के नाम है, एग्जीक्यूटिव्स का नाम है, लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम है। तो अगर ये सरकार को बेचा जा रहा है तो डेफिनेटली ये सरकार इसका मिसयूज करके अपोजिशन लीडर की स्पाइंग भी करा सकती है, जैसे कि इस रिपोर्ट में कहा गया है। इन लेट 2019, अब देखिए इसकी जो शुरुआत है वो 2019 से शुरुआत हुई थी। 2019 में भी इसके बारे में, 2016 में सबसे पहले इसके बारे में खबर आई थी कि कोई एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके किसी स्पाइंग हो सकती है। लेकिन 2019 में जो है ये न्यूज में आया, अक्टूबर 2019 में व्हाट्सएप ने एनएसओ ग्रुप को सू कर दिया, इस पर मुकदमा कर दिया, ठीक है, कि एक इजरायली सर्विलांस फर्म है जो कि इनके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू फोन नंबर को हैक करने की कोशिश कर रहा है। तब एनएसओ ग्रुप, राइट, जो कि इजराइल का है, इसने एक्सेप्ट किया और कहा कि नहीं, हम केवल और केवल सॉवरेन गवर्नमेंट को ही अपना सॉफ्टवेयर बेचते हैं। और तब इसने यह भी बताया कि अभी तक टोटल 45 कंट्रीज ने उनके सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, लेकिन कभी भी इसने अपने कंट्रीज का नाम रिवील नहीं किया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि किस कंट्री ने इसका उपयोग किया है, लेकिन डेफिनेटली जिस कंट्री के लोगों को स्पाइंग हो रही है, राइट, तो उनकी गवर्नमेंट उसको यूज कर सकती है। इसके पहले भी 2019 में एक आरटीआई डाली गई थी और पूछा गया था कि क्या आप इसका उपयोग कर रहे हैं, तो कहा गया इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब उन्होंने डिनाई भी नहीं किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया। अभी जब वर्तमान में इसकी चल रही है न्यूज, तब भी ये कहा जा रहा है, ना तो वो डिनाई कर रहे हैं कि हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ना ही वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इसे कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी न्यूज दिखाऊंगा जिससे ये लगेगा कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट इसका उपयोग कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अभी आप पता चल जाएगा आपको उनके ट्वीट को देखते हुए। आगे चलते हैं। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट का इसका क्या स्टैंड है, इससे आपको लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो स्पोक पर्सन है, इन्होंने कहा है कि ओवर 45 कंट्रीज यूजिंग द पेगासस, व्हाई जस्ट टारगेट द इंडिया। तो ये कहना अपने आप में इस तरीके का संकेत देता है कि हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि इंडिया भी इस पेगासस का उपयोग कर रही हो एंड जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उनको रोकने के लिए। बट समस्या ये है कि इस यहाँ पर जो नाम है उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज से नहीं जुड़े हैं। 45 कंट्रीज यूजिंग द पेगासस, व्हाई जस्ट टारगेट द इंडिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आईटी मिनिस्टर से पूछा गया पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा मेयर प्रेजेंस ऑफ नंबर इन अ लिस्ट डजंट पुट स्नूपिंग। आईटी मिनिस्टर टेल द पार्लियामेंट क्वेश्चन द रिपोर्टिंग टाइमिंग। अब देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज उठ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खासकर इंडियन पॉलिटिशियन में जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि इस तरीके की टाइमिंग, जो मानसून सेशन है वो चल रहा है, और मानसून सेशन में इस तरीके की रिपोर्ट को लीक करना मतलब किसी तरीके की गवर्नमेंट को डिफेम करने की कोशिश है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मानसून सेशन इंडिया में चल रहा है और ये जो रिपोर्ट लीक हुई है ये वर्ल्ड वाइड लीक हुई है। तो मुझे नहीं लगता, खासकर ऐसा समझ में नहीं आता, ये जो लॉजिक है ये समझ में नहीं लगता कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड की जो जर्नलिज्म है, जो मीडिया आउटलेट है, वो सिर्फ इसलिए इस दिन को रिलीज करेंगे जब मानसून स्टार्ट होने वाला है। और मानसून भी कुछ ऐसा नहीं जिससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़े, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ के पूरे वर्ल्ड के लोगों ने नहीं सोचा होगा कि इंडिया में मानसून स्टार्ट होने वाला है, देन लीक द रिपोर्ट, लाइक। तो ये जो लॉजिक है ये थोड़ा फिट नहीं बैठता है। वही दूसरी चीज ये भी है कि इन्होंने डिनाई नहीं किया है कि दे आर नॉट यूजिंग द पेगासस वायरस, कहीं पे भी डिनाइड नहीं किया और ना ही कहीं पे भी एक्सेप्ट किया है कि हम इसे उपयोग कर रहे हैं, राइट। जी दस टेल कि भाई हमने स्नूपिंग नहीं की है, राइट। तो इन्होंने अभी तक जो इसके पहले भी जब भी हुई थी तब भी यही बात कही गई थी कि हम स्नूपिंग नहीं कर रहे हैं, बट इन्होंने ये नहीं कहा है कि पेगासस वायरस का, पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसके पहले जब 2019 में ये उठा था तो उन्होंने ये कहा था कि सरकार के पास में राइट है, वो किसी की भी मैसेज को इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड मैसेज को पढ़ सकती है, वो इसे हैक कर सकती है, ये उनके पास राइट्स है। ये चीज उन्होंने कही थी, लेकिन तब भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो इसकी स्नूपिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब भारत की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें कि भारत में स्नूपिंग इलीगल है या नहीं है, तो डेफिनेटली है। भारत में जो स्नूपिंग है वो एक आर्टिकल है 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसमें सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट है इंटरसेप्ट, मॉनिटर, डिक्रिप्ट और कॉज टू बी इंटरसेप्ट और मॉनिटर और डिक्रिप्ट बाय एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब आपके फोन के किसी भी तरीके के मैसेज को पढ़ा जा सकता है, उसे हैक किया जा सकता है, राइट। उसे जो है वो सरकार के द्वारा ट्रांसमिट किया जा सकता है। इस तरीके का राइट सरकार के पास में है। समझ में आ गई? तो अगर
इंडिया कहती है कि भाई इंडिया का जो लॉ है वो परमिट करता है एजेंसी को सिटीजन की जो डिवाइस है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जो अपोजिशन या वर्ल्ड में जो न्यूज एजेंसी में जो आ रहा है उसको थोड़ा सा र्यूमर मिलता है, उसको बल मिलता है कि हाँ भारत में भी इस तरीके की एक्टिविटी हो सकती है जहां पर लोगों को इलीगल तरीके से स्नूप किया जाए। आगे चलते हैं। तो अगर हम आगे देखेंगे यहाँ पे तो एक और इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि अपोजिशन ने क्या कहा है, अपोजिशन का क्या स्टैंड है। सो अपोजिशन लेसेस आउट एज द सेंटर ओवर द पेगासस स्पाईवेयर इशू, सीक द इंडिपेंडेंट प्रूफ। तो जो पार्टियां हैं वो डेफिनेटली चाह रही हैं कि किसी तरीके से इंडिपेंडेंट प्रूफ हो, राइट, इंडिपेंडेंट प्रूफ हो। और इस इंडिपेंडेंट प्रूफ के लिए सरकार से उन्होंने एक जो एजेंसी या एक कमेटी बनाने की भी कोशिश की है। अश्वनी ओवैसी का भी ट्वीट आया है जो एक अलग तरीके की बात करता है। उन्होंने कहा कि पेगासस यूज द हैकिंग नॉट द ऑथराइज्ड इंटरसेप्शन। भारत में जो भी नियम है, जो भी कानून है, उनके तहत किसी व्यक्ति के, जो मैंने अभी आर्टिकल 66 आपको दिखाया है, राइट, साइटिंग 69 जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑथराइज तरीके से किसी के नंबर को ट्रेस किया जा सकता है, इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन यहां पर ऑथराइज्ड इंटरसेप्शन नहीं हुआ है, ये एक तरीके का हैकिंग है और हैकिंग इंडिया में क्राइम है, वेदर इट इज डन बाय इंडिविजुअल और द गवर्नमेंट। तो इन्होंने कहा है कि एक तरीके का क्राइम भी है। ये असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट है जो कि कुछ अलग ही बारे में बात करता है। आगे चलते हैं। अब क्या ये वास्तव में बहुत ही बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, इससे क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? तो जी हाँ, इससे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर तब जब इस तरीके की स्नूपिंग जो है वो जुडिशरी में एंटर कर जाए। देखिए यहां पर यह भी निकल के आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई पे, इसके पहले सीजीआई थे, इनका नाम था रंजन गोगोई, इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का जो है वो एक तरीके से एक्यूज किया गया था इनको कि इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया है। जिस महिला के द्वारा, स्टैफर के द्वारा ये एक्यूज किया गया था, उसी का नंबर और उसके जो 5 जो नजदीकी लोग थे उनका नंबर भी सर्विलांस पर आया है। देन डेफिनेटली है ये मैटर ऑफ कंसर्न है जुडिशरी को लेके, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना और वो बहुत ही बड़े बड़े मामलों को डील करती है। अगर इस तरह की स्नूपिंग होगी तो डेफिनेटली है ये नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। दूसरी चीज, इसके अलावा भी अगर किसी भी व्यक्ति के फोन में पेगासस वायरस होता है तो ये कैसे कार्य करता है। देखिए क्या क्या कर सकता है ये आपके मैसेज पढ़ सकता है, ये आपके व्हाट्सएप को पढ़ सकता है। इसके अलावा जहां भी आप जाते हैं वो जीपीएस डेटा भी लेता है, आप जहां भी जाएंगे वो आपका जीपीएस डेटा स्टोर करता जाएगा आप जहां जहां जाएंगे। इसके अलावा आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो अपने आप ही आपके फोन रिकॉर्ड को ऑन किया जा सकता है, अपने आप ही आपके कैमरे को एक्टिवेट किया जा सकता है ताकि आसपास की चीजों को रिकॉर्ड किया जा सके। ये एक्टिवेट कर देता है माइक्रोफोन को, जीपीएस को। इसके अलावा कि व्हाट्सएप चैट को पढ़ सकता है, कॉन्टैक्ट को पढ़ सकता है, वीडियोस को और फोटोज को स्टोर कर सकता है, आपके ईमेल पढ़ सकता है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज है कि ये जीरो वेक्टर है। नाउ व्हाट इज जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर का मतलब यह है कि आपको किसी भी तरीके के किसी भी लिंक को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपके ना चाहते हुए भी, आपके की हर तरीके से बचते हुए भी ये आपके फोन में स्टोर हो सकता है। इसी तरीके का होता है वन क्लिक वेक्टर। वन क्लिक वेक्टर का मतलब होता है कि एक बार आप क्लिक करेंगे किसी लिंक पर और ये आपके फोन में स्टोर, ये आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये डेफिनेटली है प्राइवेसी को लेकर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को लेकर, है ना, इस तरीके की चीजों को लेकर या फिर कोई बड़ी डील होने वाली है उसको लेकर बहुत ही घातक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार ने कहा है कि हम इस तरह की स्नूपिंग नहीं कर रहे हैं। अगर उनका कहना सही है तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर सरकार के द्वारा नहीं है और कोई इंडिपेंडेंट लोग या विदेशी लोग इस तरह की स्नूपिंग कर रहे हैं तो ये और भी बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये फिर देश की सिक्योरिटी के साथ में जुड़ जाता है, राइट। तो अगर देश के, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये जो रिपोर्ट है अगर वो सही है तो बहुत बड़ी बात है, और अगर सही नहीं है तब भी एनएसओ ग्रुप या इस तरीके के जो स्पाईवेयर हैं ये किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए बड़े खतरनाक हैं, जिन्हें कुछ $मिलियन में किसी के फोन में भी एक्टिवेट किया जा सकता है। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे नंबर रिवील होने वाले हैं और भी बहुत सारी जानकारी रिवील होने वाली है, हम आपको लगातार अपडेट होते रहेंगे। आप क्या क्या सोचना है
क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इस तरीके के स्पाईवेयर को, तो डेफिनेटली ये प्राइवेसी को क्या करते हैं, वॉलेट करते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को भी ये बचा के रखते हैं। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हर किसी के भी नंबर को हैक नहीं किया जा सकता, खासकर जुडिशरी को लेकर, एग्जीक्यूटिव को लेकर, बहुत बड़ी बिजनेस डील्स को लेकर इन नंबर्स को हैक करने से बहुत ज्यादा ग्रेव कंसर्न बन सकते हैं, ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, राइट। तो आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमारी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं अनअकैडमी पर, राइट। एसएससी का जो सब्सक्रिप्शन है वो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 325 रुपए का है। इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं योगेन। ये अनअकैडमी का कोर्स आप फ्री में भी ले सकते हैं अगर आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हैं। कॉम्बैट हर संडे को 12 PM पर होता है। अगर 1 से 3 तक रैंक आती है तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। आई होप कि आपको ये जो सेशन है वो बढ़िया लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।